नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर धर्मापड़ा पर जाकर और वहाँ से आपकी विंटर क्लोथिंग लाइन्स, समर क्लोथिंग लाइन्स टी-शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, सोवेनिर्स, बुक्स इत्यादि आप वहाँ से क्रय कर सकते हैं। बड़ी एक विचित्र घटना हुई है कल और वो विचित्र घटना ये हुई कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इन 3 के राजदूतों ने मिलकर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ओपिनियन पीस लिखा जिसको ऑप एड बोलते हैं। ओपिनियन एडिटर्स। तो ओपिनियन एडिटर्स की तरफ से यह ऑप एड लिखा गया और वो किसके लिए लिखा गया? व्लादिमीर पुतिन के लिए। अब यार व्लादिमीर पुतिन को 4 तारीख को भारत आना है। 4 और 5 तारीख को 2 दिनों तक वो भारत में हैं। भारत में बड़े-बड़े सौदे होने हैं रशिया के साथ में और उससे कौन परेशान है? उससे परेशान अमेरिका तो इतना नहीं है, सबसे ज़्यादा परेशान है उससे यूरोप। तो यूरोप वाले जो हैं, यहाँ तक कि फ्रांस, जो कि फ्रांस हमारा अच्छा खासा जो है वो एक तरह से पार्टनर है और डिफेंस एरिया में हमारा बड़ा क्लोज़ कोलैबोरेशन है उनसे। हम उनके रफ़ाल भी खरीदते हैं, उनसे पनडुब्बियाँ भी लेते हैं, उनके अलावा उनसे बहुत सारे और सिस्टम्स भी लेते हैं। अभी 114 रफ़ाल्स की डील उनके साथ चल रही है और यूके के साथ अभी-अभी हमने एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जिसके कारण यूएस की इकोनॉमी में कुछ-कुछ सुधार आया है और उससे तो हम जो है वो ले जाना चाहते हैं अभी $50 बिलियन तक अगले 2-3 सालों में। तो ये सब होते हुए अच्छा जर्मनी को भी आपको पता है कि जर्मनी भी भारत से संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन इसके बीच में यदि पुतिन यहाँ आते हैं और पुतिन के विरुद्ध ये तीनों मिल के एक ऑप-एड लिखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी? और भारत ने वही कड़ी प्रतिक्रिया दी। अब आ जाते हैं कि इसके पीछे क्या है? पीछे क्या है? पर्दे के पीछे क्या है? तो पर्दे के पीछे जानते हैं क्या है? पर्दे के पीछे यूक्रेन में एक बड़ी हार की तरफ बढ़ता हुआ यूक्रेन और सही पूछिए तो एक बड़ी हार की तरफ बढ़ता हुआ यूरोप है। जब ये ऑप-एड लिखा गया उसमें स्पष्ट हो चुका था कि जो पोक्रोवस्क नाम का जो शहर है, जो रशिया का जो पूरा का पूरा जो ईस्टर्न एरिया है जिसको दोनबास बोलते हैं, जिसमें दोनेत्स्क और लुहांस्क ये 2 क्षेत्र आते हैं और उसके अतिरिक्त वहाँ से जो बाकी 2 क्षेत्र जिनके ऊपर क्लेम किया जा रहा है, खार्किव नहीं, ज़ैपोरोजिया, एक ज़ैपोरोजिया क्षेत्र पर माँगा जा रहा है। दूसरा क्षेत्र और है जो ओडेसा की तरफ जाता है। तो ये लोग op-एड लिख के कह रहे हैं कि साहब कि ये पुतिन जो है वो पीस प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा है और 15 जो सबसे बड़े एयर अटैक हुए हैं, वो पीस प्लान की बात शुरू होने के बाद हुए हैं। तो पुतिन सीरियस नहीं है, उसके साथ इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, ये सब भारत को लेके नहीं कह रहे हैं। लेकिन पुतिन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं 3 लोग मिलके और वो भी भारत के एक न्यूज़पेपर में। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो रोटी नहीं खाते, घास खाते? ऐसा तो है नहीं, सब समझते हैं। यूरोप को भी पता है, अच्छा इसमें अमेरिका का भी थोड़ा हाथ इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत 2 बड़े सौदों पर बातचीत इस समय कर रहा है और ये हो सकता है कि उसका अनाउंसमेंट भी हो जाए, क्योंकि आपको यदि ध्यान हो तो एस-400 का अनाउंसमेंट यही जो भारत रशिया एनुअल समिट है इसी में हुआ था पिछली बार जब पुतिन यहाँ आए थे। तब एस-400 का अनाउंसमेंट हुआ था। इस समय एस-500 पे भी बातचीत चल रही है। 5 एस-400 के एक्स्ट्रा रेजिमेंट्स की भी बात चल रही है और बात एसयू-57 की भी चल रही है। इसके साथ-साथ भारत और रशिया का जो ट्रेड रिलेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये लगभग $70 बिलियन का ट्रेड रशिया के साथ है भारत का, लेकिन भारत का इम्पोर्ट 65 बिलियन है और एक्सपोर्ट सिर्फ 5 बिलियन है। अच्छा, बीच में क्या हुआ कि अब ये डॉलर को हम लोग जो है वो बहुत, हम लोग क्या मतलब सारी ब्रिक्स कंट्रीज़ और बहुत सारे जो और देश भी हैं जो डॉलर को
अपनी करेंसी नहीं बनाना चाहते, डॉलर से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो भारत ने भी अपना जो बहुत सारा पेमेंट है वो रुपए में दिया। तो अब रुपए का भंडार इकट्ठा हो गया रशिया में। तो रशिया में जब रुपए का भंडार इकट्ठा हो गया, तो रशिया उस रुपए का उपयोग करना चाहता है, तो रशिया ने डील्स किए हैं भारत के साथ में, फार्मा सेक्टर में और फूड सेक्टर में, और इसके अलावा अपैरल यानी कि क्लोथिंग सेक्टर में, इनमें सब ने, और इंजीनियरिंग सेक्टर वगैरह में बहुत सारी डील्स अब रशिया करने पर उद्यत है। तो यदि रशिया इस तरह की डील नहीं करेगा, तो ये जो सारा का सारा जो रुपए का भंडार उसके पास इकट्ठा हो गया है, उसका क्या उपयोग है? तो रशिया ये करना चाहता है। अब ये देख के हमारे भाई लोग परेशान हैं। उन्होंने देख लिया है कि रशिया एक तरह से यूक्रेन का युद्ध जीत चुका है। जो सबसे बड़ी प्राइज़ था, जो सबसे बड़ा टारगेट था पोक्रोवस्क, वो रशिया ने जीत लिया। पोक्रोवस्क जीतने के साथ ही डोनेस्क में जो भी उनका जो लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स थे, वो समाप्त हो गए, क्योंकि पोक्रोवस्क ही वहाँ का लॉजिस्टिकल हब है। तो पोक्रोवस्क चला गया और यूरोप की जान चली गई। यूरोप की जान चली गई, तो फिर यूरोप जो है वो ये देख रहा है कि भाई रशिया को और किसी तरीके से डाउन किया जाए। अब रशिया और किसी तरीके से डाउन कैसे होगा? रशिया के पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में रशिया दुनिया में सबसे अधिक रिच, सबसे अधिक धनी देश है। चाहे वो आप ऑयल की बात कर लीजिए, चाहे आप उसपे रेयर अर्थ्स की बात कर लीजिए, चाहे आप रेडियो एक्टिव फिसाइल मटेरियल की बात कर लीजिए, किसी भी मटेरियल की आप बात कर लें, रशिया उसमें सबसे आगे है। अब रशिया के पास अलास्का भी खुलता जा रहा है, क्योंकि अलास्का की जो एक्सेस है, वो या तो रशिया के पास है, या कनाडा के पास है, या फिर बाल्टिक स्टेट्स के पास है, ग्रीनलैंड के पास है। डेनमार्क को एक तरह से बाल्टिक स्टेट ही मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा, और इन लोगों ने चलते फिरते जो है ये ऑप-एड करके भारत को और भी सचेत कर दिया है। भारत कम सचेत नहीं है। भारत ने आज भी, यानी दिसंबर में भी, बहुत बड़े-बड़े कार्गोस रशियन ऑयल के खरीदे हैं। और रशियन ऑयल के कार्गोस तो भारत खरीद ही रहा है। अब रॉसनेफ्ट को यदि आपने आउटलॉ कर दिया और एक दूसरी जो कंपनी है उसको आउटलॉ कर दिया, तो इन दो को आपने सैंक्शन करने के बाद में उससे क्या हुआ? क्योंकि और भी बहुत सारी रशियन एंटिटीज हैं, उनके माध्यम से आ सकता है कोल, आ सकता है ऑयल, और वो आ रहा है। रशिया की बात छोड़ कहें तो साहब, फ्रांस को ये डर लगता रहता है कि वो वापस भारत SU-57 ना ले ले। SU-57 लेगा तो हमारी जो इक्विपमेंट है, खास तौर से रफाल, कहीं उसके ऊपर संकट ना आ जाए। अब वैसे तो ये लोग जो है वो डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा-बड़ा मुकाम रखते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में मुकाम रखने के बाद भी कई बेसिक एलिमेंट्री मिस्टेक्स कर जाते हैं। और बेसिक एलिमेंट्री जो मिस्टेक है वो भारत के संदर्भ में ये है कि भाई, भारत जो है वो किसी एक देश पर अपनी निर्भरता नहीं रखेगा। रशिया के ऊपर भी नहीं, चाइना के ऊपर भी नहीं। भारत तो बड़ी तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत तो बड़ी तेजी से और लोगों से, जिनसे कि नियमों के अंतर्गत सामान लिया जा सकता है, वो लेता है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी कुछ नहीं कर सकते। अपना माल बेचना है तो कम्पीट करो। रफ़ाल ने माल बेचा ना भारत को। रफ़ाल की जो अगली खेप है, जो रफ़ाल एम है, वो भी भारत ने जी टू जी बेसिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे किया ना।
फ्रांस के विशेष विषय में विशेषकर से मुझे लगता है कि अ, उनको इसमें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो तो भारत की तरफ से एक स्पेशल फ़ेवर एन्जॉय करते हैं। जो भी हमारे क्रिटिकल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो अधिकतर फ्रेंच हैं। और इतना सब होने के बावजूद, इतना सब कुछ देखने के बावजूद, हमारे भाई लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑप-एड लिख के और भारत को एक प्रकार से निशाने पर लिया। तो अगर निशाने पे लिया है भारत को, तो भई इसका फल तो भुगतना पड़ेगा ना। बड़े मज़े का सीन है। 4 तारीख से जो पुतिन साहब की जो भारत यात्रा होने वाली है, मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व ना हो जाए कहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।